ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद के भीतर अब एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस सांसद और पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से नियम 223 के तहत कार्यवाही शुरू करने की मांग की है। वेणुगोपाल ने अपने पत्र में कहा कि 28 जुलाई 2025 को लोकसभा में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्यूटी निभाते हुए कोई भारतीय सैनिक शहीद नहीं हुआ। कांग्रेस सांसद का दावा है कि हाल ही में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और अन्य आधिकारिक रिकॉर्ड में भारतीय सेना के 5 जवानों और भारतीय वायुसेना के 1 कर्मी यानी कुल 6 सेना कर्मियों के नाम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद होने वालों के रूप में दर्ज किए गए हैं। उनका कहना है कि यदि यह आधिकारिक जानकारी सही है तो संसद में दिया गया बयान तथ्यात्मक रूप से गलत प्रतीत होता है। इसी आधार पर उन्होंने विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय का पक्ष अलग है। सरकार ने कहा है कि रक्षा मंत्री के बयान को संदर्भ से काट कर पेश किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार राजनाथ सिंह का बयान उस समय सोशल मीडिया पर चल रहे उस दावे के जवाब में था जिसमें कहा जा रहा था कि ऑपरेशन के दौरान भारतीय लड़ाकू विमानों और पायलटों को नुकसान हुआ था। मंत्रालय का कहना है कि रक्षा मंत्री की टिप्पणी उसी विशेष संदर्भ में थी, न कि पूरे ऑपरेशन के दौरान हुई सभी सैन्य हानियों के बारे में। रक्षा मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए 6 सैन्यकर्मियों की जानकारी कभी छिपाई नहीं गई है। मंत्रालय के अनुसार 11 मई 2025 को तत्कालीन डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफिंग में इन जवानों को श्रद्धांजलि दी गई थी और बाद में उन्हें वीरता सम्मान भी प्रदान किए गए थे। सरकार का कहना है कि हाल ही में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर उनके नाम अंकित किए जाने का मतलब ये नहीं है कि उनकी शहादत पहली बार स्वीकार की गई है। अब ये मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि संसद की कार्यवाही और संसदीय परंपराओं से भी जुड़ गया है। यदि लोकसभा अध्यक्ष इस नोटिस को स्वीकार करते हैं, तो आगे संसदीय नियमों के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। फिलहाल इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, यानी इस समय 2 अलग-अलग पक्ष सामने हैं। कांग्रेस का आरोप है कि संसद को गुमराह किया गया, जबकि सरकार का कहना है कि रक्षा मंत्री के बयान को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। अंतिम निष्कर्ष संसदीय प्रक्रिया और उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर ही सामने आएगा। यह खबर इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या संसद में दिए गए बयानों की अलग से समीक्षा होनी चाहिए या सरकार का स्पष्टीकरण पर्याप्त है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।